तो जैसे कि कम्युनिटी टैब के ऊपर आप लोगों को हमने पहले ही नोटिफाई कर दिया था कि मम्मी का बर्थडे आने वाला है, तो मैं और प्रियंका आ चुके हैं सरका घाट की मार्केट में। और सरका घाट की मार्केट में जहाँ पे बहन बन्ना के घर को रास्ता जाता है पपलोग की साइड को, तो वहाँ पे रोड इस तरह से बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चला हुआ है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पर आए हुए हैं हम इस शॉप में। तो ये है ऑर्नामेंट की शॉप, बाकी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि प्रियंका क्या क्या गिफ्ट्स ले रही है मम्मी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता चल ही गया है कि पिछले कल मम्मी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी मम्मी जी के लिए। तो आप सभी को पता है कि हम लोग गए हुए थे सरका घाट, और वहाँ पे हम लोग बन्ना दीदी के साथ भी बातचीत करने गए थे। तो मम्मी के लिए हम लोगों को लेना था कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी और केक वगैरह भी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह का केक लिया। तो यहाँ पे सरका घाट मेन बाज़ार में ही ये केक की दुकान है एक। तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में केक मिल जाते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन के भी मिल जाते हैं, बहुत ही टेस्टी भी होते हैं, फ्रेश होते हैं, एकदम ताज़ा मिलते हैं आपको। तो बहुत देर सोचने के बाद मैंने मम्मी के लिए ये वाला केक लिया। तो मुझे ये वाला केक बहुत ही पसंद आया। तो यहाँ पे मुझे वैसे 2 केक पसंद आ गए थे, एक ये रेड वाला और एक ये चॉकलेटी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चॉकलेटी केक ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केक वगैरह पैक करवा रहे हैं, फिर हम केक लेके घर को चल पड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पतिदेव ने आपको बताया कि हम लोग ज्वेलरी की शॉप में भी गए थे। तो मम्मी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा गिफ्ट लेना था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था मेरे लिए कि मम्मी के लिए क्या लिया जाए और क्या नहीं। तो अभी तो हम मम्मी के लिए छोटा ही गिफ्ट लेंगे जितना हमसे हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे सस्पेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मम्मी के लिए एक गिफ्ट यहाँ में इनमें से। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने किस तरह का लिया हुआ है। तो मम्मी का बर्थडे है तो घर में मेहमान वगैरह भी आ गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं, बन्ना और अंजना दीदी नहीं आए थे क्योंकि बन्ना दीदी की तबीयत ख़राब थी और अंजना दीदी की मीटिंग है आज, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो कोई भी नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो मम्मी का बर्थडे बनाना ही है। तो मैंने चाची को फ़ोन किया कि आप लोग आ जाओ और मिट्ठू को भी ले आओ। तो ये बहुत ही प्यारा है और इसकी वजह से थोड़ी बहुत रौनक भी लग गई पार्टी में। तो यही काफ़ी है हमारे लिए कि लोग आ गए, उतना ही काफ़ी है। तो फिर यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से बर्थडे इंजॉय किया मम्मी जी का। पार्टी थोड़ी सी छोटी थी लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो ये देख लीजिए सारी की सारी तैयारियां हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और केक भी मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह का है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो ये वाला केक हम लोगों ने लिया हुआ है। पे बर्थडे की तैयारियां हो गई है जोरों शोरों पर और पतिदेव ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो बिल्कुल हमने अरेंजमेंट कर दिया है यहाँ पर, और मम्मी को अभी तक कोई भी पता नहीं है कि हमने इस तरह का सरप्राइज मम्मी के लिए बनाया हुआ है बर्थडे पर। और दीदी आए नहीं, दोनों दीदी बीमार है। आए नहीं है, जो बन्ना दीदी है उनके घर पे जिल साहब बीमार चल रहे हैं, और बन्ना भी अभी उतनी पूरी तरह से मतलब रिकवर नहीं हुए हैं। और बेबी दीदी को की कल मीटिंग भी है। और हाँ, जो मेरे दूसरी छोटी सिस्टर है अंजना, SDO है जो IPS विभाग में, उनकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो उन्हें अपने प्लेस से किसी और जगह पे जाना पड़ा है अर्जेंटली। तो उस वजह से वो दोनों बहनें नहीं आ पाई हैं। लेकिन मैंने और प्रियंका ने फिर विचार बनाया क्यों ना एक सरप्राइज़ दिया जाए मम्मी के लिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रिपरेशन की हुई है। हालांकि इतने बड़े लेवल पर हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा हुआ है मम्मी के लिए। अभी मम्मी को कुछ भी पता नहीं है कि इस तरह से हमने अरेंजमेंट कर रखी है यहाँ पर। तो ये केक है और वहाँ पर हैप्पी बर्थडे की वर्डिंग लाइन्स है। और यहाँ पे एक छोटू सा मेहमान आया हुआ है मम्मी के बर्थडे पर, ये देखिए। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। मिठू आजा बीज लाओ जैसे बीज गया दी गुब्बारे में।
मिठू क्या है? मिठू राजा हैप्पी बर्थडे डे टू यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। ये वो मिठू लग रहा है। मिठू क्या है? एक हिडन सा सरप्राइज रखा हुआ था, तो अभी लाइटें ऑन की और अभी पता भाई चल रहा है कि इतनी बड़ी बच्चों ने प्रिपरेशन हुई है। कर दे कितना मिठू बड़ा ऐसे जय हो फंक्शन कर जय हो जय श्री दिया। मैंने इनको इनकार किया था और इन्होंने देखो क्या क्या कर दिया। ओ देखो मिठू। ओ, ये देखा। वो मिठू है, फट जाना मिठू जानी है। होए। वो मिठू फट जाना वैसे। कर दे मिठू हैप्पी बर्थडे कर। मिठू कर दे हैप्पी बर्थडे। इस तरह जीव बोल रहा। बिल्कुल हाँ, अभी पहले निगराना दिए कने ये जानी। जय बाबा। जय हो मिठू, मिठू की जय हो। मिठू भी बड़ा हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे 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 बर्थडे टू यू। ऐसे कर हैप्पी मिठू। बर्थडे कर दो हैप्पी बर्थडे कर दो मिठू। टू यू। ताली बजा ऐसे मिठू है, ऐसे करे मिठू यहाँ देख दादा की तरफ। ऐसे ओए ऐसे करो ऐसे। खुशी हो रहा बड़ा भाई को पता नहीं क्या करता। ऐसे हैप्पी बर्थडे। ये सोचा मैं क्या करूं। मिठू कर ले ऐसे ऐसे ले ऐसे वैसे। अरे मार मेरे पर कर चाटी मार। वो आंटी से भी कर। हेलो मिठू। हेलो। हैप्पी बर्थडे। मार मार हैप्पी बर्थडे। तो भाई हमारी छोटी सी पार्टी है यहाँ पे जो एंजॉय हो रहा है हमारा। मिठू देते हैं। ओ तेरी वो मिठू तूने नहीं खाना ओए। मिठू आप भी खाओ। अब लत्ता में बांधा हूँ। मुझे लग रहा सारे खाना। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। बल्ले 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 और खाओ। ये और खाओ। अच्छा खा तो बगैर। कटो सब जुबान दे। तो आज मम्मी जी का बर्थडे है तो हमारी तरफ से मम्मी जी को एक छोटी सी गिफ्ट है। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दी। और भाई वंदना और बिट्टू तो आ जाए नहीं। वंदना बीमार है और बिट्टू ड्यूटी की बहुत उसको ज्यादा काम है। ये एक और गिफ्ट है, गिफ्ट हैम्पर। तो ये देखो कितनी ज्यादा गिफ्ट हुए। हाँ मैं दे दूंगी। मिठू 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 आपने नहीं आए हुए गिफ्ट। ये गुंजा जा मिठू
तो डियर फ्रेंड्स, आप ही बताओ कि आपको हमारी ये छोटी सी पार्टी कैसी लगी। तो ये हम लोगों ने जल्दी जल्दी में प्लान किया हुआ था, तो ज़्यादा नहीं आए हुए थे हमारे घर में मेहमान, तो दीदी के बिना ये यहाँ पे सुना सुना ही लग रहा था। तो लेकिन फिर भी हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने उतना कर दिया, और फिर हम लोगों ने एंजॉय भी किया। तो खाने में भी बहुत कुछ बना था, तो चाची भी आ गए थे और भाई भी आ गया था। तो हम लोगों ने इनके साथ मिलकर ही मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। भाई और भाभी, आपने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, हम भी देखना चाहते हैं क्या क्या उनमें। ये छोटी छोटी गिफ्ट हैं हमारी तरफ से, लेकिन मम्मी जी अब भाई देखना चाहते तो आप दिखाई दो इनको। दिखा दो आप। ये मिठू मिठू तू से आपको दस था ये वाला गिफ्ट दिया हुआ मैंने, तो अभी आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक इसका लिफाफा नहीं खुलेगा। तो ये लाए हुए हैं मम्मी के लिए गिफ्ट, एक मोबाइल है। सबसे पहले आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि पिछली बार मैं और प्रियंका लाए हुए थे मम्मी के लिए मोबाइल, लेकिन वो था कीपैड वाला छोटा सा मोबाइल था 2000 रुपए का। लेकिन आज बड़ा सा मोबाइल लेके आए हैं मम्मी के लिए, तो सोचा मम्मी भी हमारे YouTube चैनल को देखें। ये कि मम्मी बोलते रहते थे कि वीडियोस वगैरह के लिए कि मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैंने वीडियोस वगैरह देखने हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी के लिए मतलब एक मोबाइल ऐसा दे दिया जाए जिससे वो YouTube को अच्छे से एंजॉय कर सके, मेरी बहन प्रेरणा के चैनल को भी, हमारे चैनल को भी, और आप सभी लोगों के प्यार की वजह से ये एक छोटा सा गिफ्ट है। तो आप अनबॉक्सिंग कर लो मम्मी जी इसको। ये मिठू ये इतना खर्चा करके मेरे को बहुत बड़ा मोबाइल ले आए। ये इसमें सील लगी हुई है, तो इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया है यहाँ से भी। ये देख सकते हैं आप, ये है नया मोबाइल मिठू कर दे ऐसे के लिए। मिठू कर दे ऐसे। सिम कार्ड वगैरह जो था, मम्मी की सिम थी, उसको भी माइक्रो मैंने करवा लिया हुआ था। सरकार घाट गए हुए थे जब हम, तो ये दिखा सकते हैं आप, ये देखिए। तो मैंने डाल दिया है और ऑन कर लिया है, कुछ इस तरह का है ये वही मोबाइल है, देखो इतना बड़ा मोबाइल। और दूसरी गिफ्ट दे दो मम्मी। और ये दूसरा गिफ्ट है, इसको करो आप अनबॉक्स। तो ये मेरे तरफ से और मेरे पतिदेव की तरफ से है मम्मी जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। तो मम्मी जी खुद ही खोलेंगे इसको और खुद ही आपको दिखाएंगे। वो जो केक काट पड़ी यहाँ ना मिठू ले ले मिठू ले ये ले मिठू। भाई भी ये इतना बड़ा गिफ्ट। तो ये है हमारी तरफ से मम्मी जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अभी छोटा है, लेकिन जब बाद में नौकरी चाकरी लग जाएगी तब मम्मी के लिए इससे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना बड़ा। तो चलिए मैं पहना देती हूँ, आपको दिखाती हूँ फिर जिस तरह का ये मम्मी के गले पे लगेगा। तो ये रहा हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट मम्मी के लिए। तो मम्मी जी आपको जरूर पसंद आएगा ये। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। सोने का पापा के लिए अभी हम कुछ नहीं लेके आए, पापा के लिए अगली बार लेके आएंगे। तो ये था छोटा सा गिफ्ट जो हम मम्मी के लिए लेके आए थे, और इसीलिए हम लोग सक्का घाट पे गए थे। तो किसी को भी कोई भी खबर नहीं थी कि हम लोग इस तरह का कुछ प्लान करने वाले हैं। तो छोटा सा
सरप्राइज़ था मम्मी के लिए और मम्मी को ज़रूर पसंद भी आया होगा। तो इतनी सी ही थी हमारी ये बर्थडे वाली पार्टी। तो फिर केक वगैरह काटने के बाद हम लोगों ने इकट्ठा होकर केक वगैरह एंजॉय किया और चाची भी अपने घर को चले गए थे अपने पोते को लेकर। तो मिठू ने भी बहुत ज़्यादा रौनक लगाई हुई थी। तो हमारे शानू और मृदुल भी आते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि तबीयत का ख्याल पहले रखना पड़ता है, तब जाके और काम होते हैं। लेकिन जैसा भी रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया और हम फिर सो गए आराम से और फिर जल्दी से उठेंगे, सुबह खाना वगैरह बनाएंगे और अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी ये पार्टी कैसी लगी हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और गिफ्ट कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। तो अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मस्त ब्लॉग हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा क्लिप डाला हुआ था जिसमें शिमला में आप लोगों ने देखा होगा कि 8 मंजिला इमारत गिर गई है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात भी है कि इस तरह से हादसे हमारे हिमाचल में रोज़ के रोज़ हो रहे हैं। तो तभी मैं कहती हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाइए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर रहने के लिए कुछ घर वगैरह बनाया जा रहा है तो उसकी नींव इतनी पक्की कीजिए कि वो कभी भी ना ढह सके, इसलिए बहुत सोच समझ कर काम करवाने पड़ते हैं। तो चलिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो जान वगैरह सभी लोगों की बच गई, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। तो कोई बात नहीं, घर तो फिर से बन जाएंगे लेकिन जान तो पहले ही है ना, जान है तो जहान है।